नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, आज हमने ना मल्टीपल स्प्रेस को लिया है। तरह तरह की स्प्रेस के बारे में बहुत से पशुपालक किसान भाई साथियों का मेरे को मैसेज आ रहा था कि स्प्रेस के बारे में बताएं। जो पशु को हम स्प्रे मारते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और कौन सा स्प्रे किस स्थिति में हम अपने पशु को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी के बारे में आज डिटेल में मैं बताऊँगा कि किस तरह के स्प्रे हैं और कौन कौन से स्प्रे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली पशुओं में जो स्प्रे होता है वो या तो घाव के कीड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है या कहीं आपको अचानक अगर पशु को घाव हो गया है तो उस पर स्प्रे किए जा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास ये बिरबैक इंडिया का लोरक्सन स्प्रे है। इस स्प्रे पे लिखा होता है पशु के घाव व कीड़ों के लिए। लोरक्सन स्प्रे इस तरह का होता है, पशु के घाव व कीड़ों के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि इससे पशु के कीड़े नहीं मरते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा है 90% केसेस में क्या होता है कि घाव के कीड़े नहीं मरते। उस कंडीशन में हमें आइवरमेक्टिन की गोली, आइवरमेक्टिन का बोलस या इंजेक्शन हमें लगवा लेना चाहिए। रिस्क नहीं लेना चाहिए, स्प्रे से ऐसा संभव नहीं हो पाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि घाव के कीड़े नहीं मर पाते हैं, केवल ये घाव भरने में मदद करते हैं। जहाँ मक्खियों की बात है तो कंडीशन ये है कि ये केवल घाव पे आने वाली मोटी मक्खियों को मारते हैं। लेकिन कई बार पशुओं में हमने देखा गया है कि उनकी रीढ़ की हड्डी पे या कमर पे या फिर उनके मुंह के नीचे बहुत सारी छोटी छोटी मक्खियां लगी होती हैं। उस कंडीशन में स्प्रे बिल्कुल भी काम नहीं करते। आप स्प्रे ले जाते हो, मारते रहते हो, लेकिन वो छोटी मक्खी आपके पशु को परेशान करती रहती है और खाती रहती है। उस कंडीशन में केवल एक दवाई है प्रीमेथ्रिन। प्रीमेथ्रिन आपको किसी भी साबुन में मिलती है। जो वेटरनरी के जू चिचड़ी कलीले के साबुन होते हैं उसमें प्रीमेथ्रिन दवाई मिल जाती है आपको। तो प्रीमेथ्रिन कोई भी साबुन लें जिसमें 8% से 5% की आती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 8% का कोई भी साबुन ले लें, उस पर लगा दें, थोड़ा सा पानी डाल के पशु की त्वचा पे इसको लगा दें। तो फिर जो छोटी मक्खी है वो प्रीमेथ्रिन की अपनी महक होती है एक, उससे भागना शुरू कर देती है। इसमें सिट्रेमाइड भी होता है, वो भी मक्खी भगाता है, लेकिन वो बड़ी मक्खी भगाता है। लेकिन वो जो छोटी मक्खी आपके पशु को खा रही है उसकी त्वचा को, उस कंडीशन में आप प्रीमेथ्रिन साबुन ही यूज कर सकते हैं। प्रीमेथ्रिन का सौंफ लगाएं, थोड़ा पानी डालें, झाग उठाएं और ऐसे ही छोड़ दें। पशु चाटता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीमेथ्रिन का इतना एडवर्स इफेक्ट है नहीं, आपके पशु को कोई नुकसान नहीं होने वाला। स्प्रेज में ये तो एलोपैथिक स्प्रे है। एक पोविड-FR स्प्रे आती है, वो केवल घाव के लिए होती है। अगर किसी प्रकार से पशु का सींग टूट गया या कैसे भी है, पट्टी कराया या तो उसके ऊपर मार सकते हैं या घाव पे डायरेक्ट मारते हैं। जब हम घाव पे मारते हैं तो कम से कम 1 फुट की दूरी हमको बना के रखनी चाहिए। घाव पे 1 फुट दूर से हम स्प्रे मार सकते हैं। दूसरी कंडीशन में कुछ आयुर्वेदिक स्प्रे आते हैं। इन आयुर्वेदिक स्प्रेस को बड़े पशु, ऐसे पशुओं में जो नॉन इरिटिंग होते हैं, ये ना इरिटेशन नहीं फैलाते हैं। इरिटेशन से क्या होता है, कभी कभी हमने पशु को स्प्रे मारा और इरिटेशन उसको होने लगी, यानी उसको चुभाहट उसमें फील होने लगी, चुभने लगी स्प्रे, उसको दर्द देने लगी। इरिटेशन की कंडीशन में पशु अपने घाव को किसी दीवार से या फिर किसी चीज़ से रगड़ देता है। उससे क्या होता है, उसकी कंडीशन और ख़राब हो जाती है। कई बार स्प्रे मारने से वो इरिटेशन में आके अपनी त्वचा को रगड़ देता है दीवार से, तो उसका घाव और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फायदा की जगह नुकसान हो जाता है। उस कंडीशन में हमको आयुर्वेदिक जितनी भी स्प्रे होती है, जैसे हिमालय की स्कीगोन स्प्रे है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये नॉन इरिटिंग होती है, इसमें इतनी इरिटेशन होती नहीं। नॉन इरिटिंग स्प्रे तो इरिटेशन नहीं होगी आपके पशु को, तो वो घाव को घिसेगा, रिगड़ेगा नहीं, बल्कि आराम पड़ेगा। उस कंडीशन में हमको आयुर्वेदिक स्प्रे यूज़ करनी चाहिए। फार्म में भी, जहां आपने पिग का फार्म है, बकरी का फार्म है, अगर उनको किसी प्रकार का घाव हो गया, उस कंडीशन में हमें आयुर्वेदिक स्प्रे की तरफ जाना चाहिए, ना कि एलोपैथिक। एलोपैथिक स्प्रे जैसे पोविडीन आयोडीन की स्प्रे है, उस कंडीशन में क्या होता है, वो जो छोटे पशु होते हैं, बकरी हुआ, पिग हुआ, वो अपनी त्वचा को रगड़ देते हैं। रगड़ने के बाद क्या होता है, घाव बढ़ जाता है, ठीक होने की जगह और ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाती है। मैंने भैंसों में जैसे बताया, अगर छोटी मक्खी आ रही है तो प्रीमेथ्रिन का सौंफ काम करेगा, ना कि ये स्प्रे काम करेगी। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन काम करेगा कीड़े मारने में, स्प्रे बहुत कम, ना के मुकाबले काम करती है। तो दोस्तों मेरा सजेशन आपसे यही है कि स्प्रे केवल घाव के इस्तेमाल में करें, घाव के लिए। अगर आपके पशु को घाव हो गया तो उस पर स्प्रे मार सकते हैं। पशु अपनी इम्यूनिटी से ही घाव को ठीक कर लेता है, लेकिन उसके प्रिकॉशन के तौर पे एज ए एंटीबायोटिक ये काम नहीं करता है। केवल प्रिकॉशनली घाव के आसपास वुंड की हेल्थ को ठीक रखने के लिए, मवाद ना पड़े आपके पशु के घाव में, उस कंडीशन के लिए ये स्प्रे का यूज़ करना ठीक है। लेकिन उसको क्योर करने के लिए या फिर मक्खी भगाने के लिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव मैंने स्प्रेस को देखा नहीं है अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में। और आसपास मैं बात करता रहता हूँ पशुपालक किसान भाइयों से, तो स्प्रेस इतनी इफेक्टिव नहीं होती। लेकिन जहाँ अगर आपका कोई फार्म है, फार्म में आप आयुर्वेदिक स्प्रे यूज़ करें, जैसे टॉपी केयर स्प्रे हो गया, टॉपी। साथ ही सारी स्प्रेस के बारे में मैंने आपको आज जानकारी दी।
जितनी भी स्प्रे होती हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन जितने बहुत से पशुपालक साथी किसान भाई हमारी वीडियोस को देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों आपसे निवेदन ये है, सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, बल्कि उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं दवाइयों के बारे में, पशुओं की जितनी भी दवाइयाँ उनके बारे में डिटेल में आपको बताता रहूँगा। प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपके लिए नए से नए टॉपिक लाता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।